student, today we have learned class 6 math chapter 3 exercise 3.5 introduction। तो पहले हम लोग इस वीडियो में ना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ना, तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है हम लोग को, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आप लोग को ना फैक्टर निकालना मैंने सिखाया है ना। तो देखिए ना, आप लोग को मैंने क्या सिखाया है, आप लोग को मैंने सिखाया है फैक्टर्स निकालना, सिखाया ना फैक्टर्स निकालना, फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखिए ना, अब हम लोग सीखेंगे ना कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब कि केवल और केवल प्राइम नंबर उसमें आएंगे। क्या नंबर आएंगे, केवल और केवल प्राइम नंबर आएंगे। इट मीन्स कि ये जो 40 है ना, ये जो 40 है ना, वो किन प्राइम नंबरों को ना मल्टीप्लाई करने पर आया है। कौन कौन से प्राइम नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर ना ये 40 बना है। तो 40 किन दो नंबर को, मतलब कि किन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे बना है। तो इसको ना निकालने के लिए ना हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड है, दो मेथड है। पहला है मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा मेथड है क्या, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। क्या है, डिवीजन मेथड। तो देखिए ना, आपको ना सॉल्व कर पहले सिखाते हैं एक बार। चलिए पहले सीखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड क्या बोलता है, इसमें ट्री बनता है। देखिए सिखाते कैसे, 40 किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो बोलोगे ना सर 40 आता है, 10 इंटू 4 कर दीजिए 40 आ जाएगा। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, पहले ना हम लोग ना प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 20। 2 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, अब 2 तो देखिए प्राइम नंबर है, क्योंकि आप लोग को मैंने याद करवाया ना प्राइम नंबर। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 को एज इट इज छोड़ दीजिए। अब 20 को देखिए, 20 को क्या कर सकते हैं आप, 20 को आप ब्रेक कर सकते हो क्या। तो बोलोगे यस सर 20 को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करोगे 20 को, तो बोलोगे सर 20 जो है ना, वो ना 2 मल्टीप्लाई 10 करने पर बना है। तो बिल्कुल सही है, 2 को वैसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या आप 10 को ब्रेक कर सकते हो, तो बोलोगे यस सर 10 को भी ब्रेक कर सकते हैं। 10 जो है ना सर, वो 2 मल्टीप्लाई 5 करने से बना है। किससे बना है, 2 मल्टीप्लाई 5 करने से बना है। बिल्कुल समझ में आया होगा ये जो बताया गया अभी। तो ये क्या है, फैक्टर ट्री मेथड है। अब इसको अच्छे से लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं ना, ये 2 लिख दिए, 2 को 2 यहाँ पर लिख दिए जैसे करके, 2 यहाँ पर जैसे करके 2। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, या कहीं आप बुक में ना देखोगे ना आप, तो ना यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 ऐसा, देन ऐसा। तो आप ये बोल सकते हो कि ना 40 जो है ना, वो किन नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे बना है, वो बना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, अब किसी बच्चे का ऐसा दिमाग चलेगा, कोई बच्चा क्या करेगा, सर पहले तो मुझे ना 40 में ना 2 इंटू 20 नहीं बना था, मुझे बना था 4 इंटू 10 ही। तो लो 4 इंटू 10 लिख लो। ठीक है, क्या आप 4 को ब्रेक कर सकते हो क्या, तो बोलोगे यस सर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 करके। तो लिख लो 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 करके, 2 मल्टीप्लाई 2। अब क्या आप 10 को ब्रेक कर सकते हो, तो बोलोगे यस सर 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पर 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर। तो यहाँ पर एक ही लाइन में बन गया। ठीक है, ऐसा ही ब्रेक कर सकते हो, ऐसा ही ब्रेक कर सकते हो। देखो ना, ये क्या है, ये एक ट्री टाइप से दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर ट्री मेथड। तो यहाँ पर भी आप 40 करोगे ना, तो 40 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में देखते हैं, यहाँ पर 40 लिखना है। तो 40 को ना, कोई किसी को याद होगा ना कि सर मुझे तो 5 का टेबल याद था, तो मैंने तो कर दिया 5 8 जा 40। कितना, 5 8 जा 40 कर दिया। ठीक है, अब देखिए 5 को आप ब्रेक कर सकते हो क्या, बोलोगे नहीं सर 5 को तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है। तो अब इस 8 को ब्रेक करिए। 8 को लिखोगे सर 2 इंटू 4, लिखोगे 2 इंटू 4। फिर 4 को कैसे ब्रेक करोगे, 4 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 2। तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए। इसको एक बार लिखिए यहाँ पर 5 क्रॉस, यहाँ लिखिए 5 क्रॉस, यहाँ लिखिए 2। तो देखिए क्या हो गया, 5 2 ज़ा 10, 20 2 ज़ा 40। तो यहाँ पर 40 को कितना आ गया, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ पर ना एक और 40 है। तो 40 को कोई बच्चा सोचा होगा ना सर मैं क्या, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू 40। बच्चे लिख सकते हो, ऐसा लिखने में कोई गलत नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है हम लोग को, प्राइम फैक्टर्स। देखिए ये फैक्टर्स तो है,
लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है क्या? तो बोलोगे सर वन तो आपने बताया था कि वन नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग देखिए 5, 2, 2 ये सभी क्या है प्राइम नंबर है, इसलिए इसका इन 3 अरेंजमेंट में से आप कुछ भी बनाइएगा तीनों क्या होगा सही होगा। लेकिन आप इसको 1/40 लिख करके नहीं बना सकते, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड ना बहुत इजी मेथड है। हमको 40 का निकालना है फैक्टर, तो ऐसे करेंगे, लिखेंगे 40। 40 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? तो बोलोगे सर 40 आता है 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 2 के टेबल में 40 के टाइम्स में आता है सर 20 टाइम्स में, ठीक है। फिर 20 किस टेबल में आता है? तो सर 20 आता है 5 के टेबल में। नहीं बच्चे, पहले 20 ना जिसके टेबल में आता है ना उससे करिए, ठीक है ना, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलते हैं। पहले चेक करते हैं 2 से, फिर चेक करेंगे 3 से, फिर चेक करेंगे 5 से, फिर चेक करेंगे 7 से। सर 4 कहाँ गया सर? सर 6 कहाँ गया? बच्चे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे ना, यहाँ पर सारा नंबर क्या लिखोगे? प्राइम नंबर लिखोगे। देखो भी करते हैं। 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स में। फिर 10 किसके टेबल में आता है? 10 आता है 2 के टेबल में कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। फिर 5 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में कितने टाइम्स में? 1 के टाइम्स में। तो देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना, यहाँ पर भी जो 40 है ना वो किस किस नंबर से बना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए ये सारे नंबर क्या है? ये सारे नंबर है प्राइम नंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो जो 40 है ना वो किस नंबर से बना है? 2 2 2 2 2 2 5 5, ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखो प्राइम फैक्टर निकालने का हमारे पास दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? फर्स्ट मेथड का नाम है फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है ना। और दूसरे मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। तो बस कॉन्सेप्ट में इतना ही था। देखिए 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है राइट द प्राइम फैक्टर। क्या लिखना है हम लोग को? प्राइम फैक्टर लिखना है ना ऑफ द नंबर, जो भी नंबर गिवन है बाय द फैक्टर ट्री मेथड से। तो अगर आप लोग को ना इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया है ना तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और अगर समझ में नहीं आया है ना तो क्या कर रहा हूँ आप लोग को एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए ना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का 24 है। क्या है? 24। तो पहले ऐसा करोगे 24 किसके टेबल में आता है? तो ना तो जो मन करे आप वो लिखो। किसी को लगता है 6 इंटू 4, किसी को लगता है 2 इंटू 12, तो जो मन कर रहा है वो लिखो। तो मुझे याद है 2 मल्टीप्लाई 12 करने पर आता है 24, तो मैंने कर दिया 2 मल्टीप्लाई 12, 24 आ गया। 2 तो प्राइम नंबर है तो इसको छोड़ दो ऐसे ही। 12 को आप ब्रेक कर सकते हो, 2 इंटू 6 12 होता है 2 इंटू 6। अब 6 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 3। तो देखिए ये क्या आ गया? ये 3 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, ये भी 2 प्राइम नंबर। तो इसको फिर से लिख दो। ठीक है, तो 24 का बोल सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 24 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 36। 36 के लिए भी सेम सेम वैसे ही करो। 36 को आप किससे डिवाइड करोगे? 36 को डिवाइड करोगे, कोई कोई बोलता है सर 4 9 जा 36 होता है, तो कर लो 4 9 जा 36। 4 को कैसे लिखोगे? 4 को लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। देखिए अब ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसको छोड़ दो, हो गया, आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आई होप समझ में आ गया होगा। सी देखते हैं। सी में है 48। क्या है? 48। 48 कैसे लिखोगे? जो जिसको जो मन करे ना वो लिखो। 48 आता है 8 6 जा 48, तो 6 8 जा, तो 6 8 जा 48। 6 को कैसे लिखोगे? 6 को लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 8 को क्या लिखोगे? 8 को लिखोगे सर 4 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, ठीक है। फिर 2 और 3 प्राइम नंबर है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। 4 को ब्रेक कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रेक हो गया। इस 2 को ऐसे ही नोट डाउन कर लो, इस 3 को ऐसे ही नोट डाउन कर लो, इस 2 को ऐसे ही नोट डाउन कर लो। तो ये 48 को आप लिख सकते हो। ऐसा लिखिएगा ना, पहले 2 को लिखिएगा 2 2 2 2, मतलब कि 1 2 3 4 और 3, ठीक है ना। 48 हो गया। अब है 120। 120 करिए, तो 120 को आप करेंगे ना तो वैसे तो ये 2 मल्टीप्लाई 60 होता है। 60 को करते हैं, 60 बोलोगे सर 6 10 जा 60 होता है, कर लो 6 10 60। फिर 6 को बोलोगे सर 6 ना सर 2 मल्टीप्लाई 3 होता है,
वो भी कर लो। 10 को लिख लो सर, 10 को 2 इंटू 5 लिख दीजिए, लो कर दिए 2 इंटू 5। बाकी यहाँ जो 2 था उसको लिखो, फिर यहाँ जो 2 था उसको लिखो, तो 60 को लिख लो। देखो ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चेक करोगे ना तो ना याद रखो बच्चे, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 60 आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। ई है ना, ई मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग को खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर। इसमें क्या निकालना है हम लोग को, प्राइम फैक्टर निकालना है इन सारे नंबर का बाय डिवीजन मेथड से। देखिए 60 है ना, तो इसमें क्या कहते हैं, 60 ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो। 60 आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 30 टाइम्स में, फिर 30 आता है 2 के टेबल में 15 टाइम्स में, 15 आता है 3 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 आता है 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। कब तक करना है इसको, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए, मतलब यहाँ पर कोशेंट 1 ना आ जाए। तो 60 को भी वैसे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 96 96 2 के टेबल में आता है। सर आप कैसे बोलोगे 2 के टेबल में आता है, बच्चे आप लोग को जो ना डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया था ना, उसमें देखिए यहाँ पर 6 है, 6 है मतलब कि 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है ना। तो उसका रूल ना आप यहाँ पर अप्लाई करिएगा तो आपसे ना इजीली बनने लगेगा, ठीक है। 48 आता है 2 के टेबल में 24 टाइम्स में, 24 आता है 2 के टेबल में 12 टाइम्स में, 12 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, 6 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो 96 इज इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे इसको लिखा गया है 176 2 के टेबल में 8 टाइम्स में 16, 8 टाइम्स में, ठीक है। समझ में आया ना ये कैसे लिखा है मैंने, यहाँ पर 76 से दिख नहीं रहा होगा, 176 है। फिर देखिए 6 था तो 2 से डिविजिबल था, यहाँ 8 है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 से 44 टाइम्स में, 4 है तो भी डिविजिबल होगा ये 2 से, 2 है तो फिर भी डिविजिबल होगा 2 से। 11 बच्चे प्राइम नंबर है तो किसी डिविजिबल नहीं होता है ये, तो 11 खुद से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स में। तो इसको भी लिखिएगा 176 को मल्टीप्लाई करके जैसा इसको लिखा गया है वैसा ही इसको भी लिखिएगा, ठीक है। डी देखिए, डी है 2 to 4, 2 to 4, 4 है मतलब है 2 से डिविजिबल है, 1 1 2 टाइम्स में, 1 1 2, 2 है मतलब 2 से डिविजिबल है ये, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 है मतलब 2 से डिविजिबल है ये, 2 2 जा 4, 2 8 जा 8 है 2 से डिविजिबल है ये 14 टाइम्स में, 4 है 2 से डिविजिबल है ये 7 टाइम्स में। 7 प्राइम नंबर है इसीलिए ये केवल और केवल खुद के ही टेबल से डिवाइड होगा ये। तो इसको करोगे तो 2 2 4 को लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 7 था, ठीक है। 5 1 2 है, 5 1 2, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 32 टाइम्स में, 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, फिर 2 से 1 टाइम्स में। और फिर इसके बाद क्या करेगा आप लोग, 5 1 2 को जैसा ये लिखा गया है वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई 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 करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 243 देखिए 243 ना, अब यहाँ पर तो 2 तो है नहीं, यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं है मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब क्या 3 से डिविजिबल है तो 3 का रूल क्या था, ऐड करते थे डिजिट को, सम करिए तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9 आता है 3 के टेबल में मतलब कि 3 से डिविजिबल है ये। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब 81 क्या है, 3 से डिविजिबल है बच्चे, तो इवन नंबर है, हाँ सॉरी ये तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये क्या है 3 से डिविजिबल है, तो 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है मतलब कि 81 भी क्या आएगा 3 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 27 टाइम्स में आएगा, ठीक है। 27 3 के टेबल में
9 टाइम्स में, 9 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, 1 आना चाहिए, याद रखिए बच्चों 1 आना चाहिए। तो 243 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, देखिए ना अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए ना मैंने ना इसको ना सॉल्व कर दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है हम लोग को, फिर से प्राइम फैक्टर निकालना है ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। तो देखिए ना मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुका हूँ, तो क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग समझते हैं। तो लिखोगे सबसे पहले द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 10,000 होता है। तो 5 डिजिट नंबर क्या है, 10,000 है। इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। देखिए 2 से 500 टाइम्स, 2 से 2,500 टाइम, 2 से 1250 टाइम, 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये जाएगा 5 के टेबल से, 5 के टेबल से 5 1 टाइम्स में। देखिए ना यहाँ पर ना मेरे यहाँ ना स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 1 to 5 है, तो 1 to 5 आता है 5 के टेबल में, 5 2 जा 10, 5 जा 25। फिर 5 टेबल में आता है 5 टाइम्स में, 5 टेबल में 1 टाइम्स में। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, तो लिखोगे 10,000 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ वैसा ही बोल रहा है, बोला जा रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का क्या निकालना है हम लोग को, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो बोलोगे ना द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999। इसका निकालना है हम लोग को प्राइम फैक्टर। तो निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। देखिए क्या है बच्चों, 2 से डिविजल होगा, तो बोलोगे नहीं सर 2 से डिविजल होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। इनमें से कोई सा भी नहीं, मतलब 2 से डिविजल नहीं है। क्या है 3 से डिविजिबल है, तो बोलोगे यस सर 3 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि ना तीनों जब जब इन सबको सम करोगे ना, डिजिट को सम करोगे तो आएगा 36। 36 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 के टेबल में भी आएगा। तो 3 से डिवाइड करोगे इतना आ जाएगा। फिर अगेन ये 3 के टेबल में आता है, ठीक है। फिर 1 1 1 1, देखिए क्या है 2 के टेबल में आता है, बोलोगे नहीं। 3 के टेबल में आता है, बोलोगे नहीं। 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में बिल्कुल नहीं, 7 में चेक करते हैं ना, 7 के टेबल में आता है क्या ये, तो 7 1 जा 7, 4 आएगा, 7 है 35। नहीं 7 टेबल में भी नहीं आता है ये, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 के टेबल में आएगा। ये के टेबल में आएगा 11 के टेबल में। तो देखिए 11 टेबल में कैसे करोगे डिवाइड, 11 1 जा 11, 0 0 1 को नोट डाउन किए। क्या 11 टेबल में 1 आता है, तो नहीं। तो जिस नंबर को नोट किए उसका अगर यूज़ नहीं होता है ना, तो 0 लिखते हैं, लिख दिए। फिर इसको नोट करेंगे 1 को। 11 टेबल में 11 आता है, तो बोलोगे यस सर 1 टाइम्स में 11 आता है। तो आ गया
101। अब 101 क्या, तो 101 ना बच्चे किसी टेबल में नहीं आता, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 101 खुद से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में, तो आप बोल सकते हो 9999 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 11 × 101। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग MCQ पर। देखिए ना, MCQ समझते हैं। MCQ का ना 5th क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन सा ना प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। तो 20 को लिखा है 4 × 5। तो देखिए 5 तो प्राइम नंबर है, 4 क्या प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल नहीं, तो ये क्या है, बिल्कुल सही नहीं लिखा है। 36 देखिए 2 2 9, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी सही नहीं लिखा है। 1729, तो 1729 क्या लिखा है, 7 13 19, तो बिल्कुल ये तीनों प्राइम नंबर है। लेकिन उसको पहले इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 25 क्या है, 1 × 5 × 5। देखिए 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 1 क्या है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स इसको क्या लिखा है, गलत लिखा है, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, 1729 का ना ऐसे करके निकाल लीजिएगा, आप लोग का आंसर इतना ही आएगा। ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 का प्राइम फैक्टर कौन सा है, तो इसको तो निकालना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन आप फिर भी ना, आप ना बिना निकाले भी ना आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रिक से ना सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 लिखा है प्राइम फैक्टर में, तो क्या ये आंसर हो सकता है, तो बोलोगे नहीं सर ये तो आंसर कभी नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ 8 लिखा है, तो 8 क्या कभी हो सकता है क्या प्राइम नंबर, नहीं सर 8 तो कंपोजिट नंबर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 लिखा है, 9 कंपोजिट नंबर, 9 क्या प्राइम नंबर होता है क्या, तो बोलोगे सर ये भी नहीं है। तो बच क्या गया, BCD खत्म, बच गया ए आंसर है। लेकिन ए को आप लोग निकालोगे ना जब ऐसे करके, चलो मैं निकाल दे रहा हूँ। 72 को लिखोगे तो 2 × 36, इसको लिखोगे 2 को 2 से 18, फिर लिखोगे इसको 2 से 9, फिर इसको लिखोगे 3, फिर 3 से करोगे तो 1, 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3, तो ये आप लोग का आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।